अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरैतुल्लाह एंड मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिंध बार काउंसिल 2026-2030 के इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं निसार अहमद शर। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आप एमएमसी मेंबर रह चुके हैं कराची बार एसोसिएशन के। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी के लिए भी आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन कुछ कम मार्जिन से आप उसमें इलेक्ट नहीं हो पाए थे। इस बार सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर एमएमसी मेंबर आप रहे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे ख्याल में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। 2-3 साल की मेरी स्टैंडिंग थी, तो उस वक्त जो है 2014 में मैं मेंबर हुआ। तो उसके साथ साथ मैंने फिर वहाँ पे अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन रहा, उसके अलावा एंटी करप्शन कमेटी का चेयरमैन रहा। काफ़ी चीज़ें की, काफ़ी चीज़ें लर्निंग में मिली और जो है सर एमएमसी मेंबर होते हुए तो पॉलिटिक्स आप पूरी लर्न करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कोई पोजीशन नहीं होती है, तो आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती बड़े फैसले करने की, लेकिन आपका एक कीमती वोट होता है और उसके साथ साथ कुछ लर्न करते हैं। तो आपने एमएमसी होते हुए क्या लर्न किया, क्या क्या समझा पॉलिटिक्स मेरे में? ख्याल में जो पोजीशन मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि जो आदमी पोजीशन होल्ड कर रहा है वो क्या है। तो मैंने एज अ मेंबर मैनेजिंग कमेटी मैंने जो है टाउटिज्म के अगेंस्ट काम किया, मैंने करप्शन के अगेंस्ट काम किया। इवन दो मैंने तकरीबन 15 जो टाउट्स थे उनको अरेस्ट करवाया, जो जाली वकील बने हुए थे। उसके अलावा फिर मैंने एक सरप्राइजिंगली एक जाली जज को भी गिरफ्तार करवाया, गामा नाम था उसका। तो ये चीज़ें हमने की और मेरे ख्याल में पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती है, बंदा या लोग मैटर करते हैं जो पोजीशंस होल्ड करते हैं। सर जाली वकील की जहाँ तक बात है, चलें वो तो कोट पहन के अगर घुस जाए, लेकिन जाली जज कैसे बनता है? इसका मतलब सिंध बार काउंसिल जो लाइसेंस अथॉरिटी है, वो जहाँ से आप इलेक्शन भी अब लड़ रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ऐसा होता है कि जाली जज कैसे बन जाता सुने, है? अब इशू क्या था कि हमें एक जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि निसार हमारे पास एक वेरिफिकेशन आई है एसएमए की, जिसमें एसएमए में ये नाम जो लिखा हुआ है अला बख्श मंगसी, वो कभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं रहे हैं। तो आप इस मैटर को देख लें, जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व। तो हमने उनको जब चीज़ों को इंक्वायरी करवाई है तो उसमें ये लग रहा है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सिटी कोर्ट के कंपाउंड के अंदर रहते हैं, तो आप इसमें हेल्प करें हमारी। तो मैं उसमें गया, फिर हमने वहाँ से एक बंदा अरेस्ट करवाया, तो वहाँ से उससे जो है वो चीज़ें बरामद हुई और उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स भी चली, उसको सज़ा भी हुई। और जो है वो बंदा सिटी कोर्ट्स के कंपाउंड के अंदर था, वो फैमिली जजेस की वगैरह की जो है मोहरें वगैरह थी, हमने उसको अरेस्ट करवाया। तो ये था एक यानी कि जाली जज का किस्सा। उसके अलावा जाली वकील वाले जो हैं किस्से, वो तो मैंने तकरीबन 14 एफआईआर कटवाई अपनी मदीयत में और सबको सज़ा हुई और कोई भी ऐसे जो है सॉफ्ट हैंडेडली वहाँ से रिहा नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें रुक गईं, क्योंकि टाउटिज्म के अगेंस्ट इतना काम नहीं हुआ है। सिटी कोर्ट्स के अंदर अगर टाउटिज्म और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ काम हो तो जो है जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो सकता है और हमारे वकला को अच्छा रोज़गार मिल सकता है और क्वालिटी ऑफ जो है लीगल प्रैक्टिस वगैरह के लोग आ सकते हैं, क्वालिटी आ सकती है। लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सिंध बार काउंसिल में मेरा आने का मकसद भी यही है कि हम पहले तो जो अकाउंटेबिलिटी है उसको करें और उसके अलावा जो ये लाइसेंस वगैरह इशू करने वाले इश्यूज़ हैं उनकी वेरिफिकेशन हो, डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन हो, क्योंकि सिंध बार काउंसिल जो है जो कमिटमेंट करती है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रही है। सिंध बार काउंसिल को जो है ये बावर करवाना चाहिए कि कोई एक भी बंदा अगर जाली वकील की सूरत में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल है वो सर आपके ग्रुप ने आपको सिंध बार काउंसिल के लिए क्यों नॉमिनेट किया है? मतलब आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ उन्होंने देखी हैं? आप क्या गोल रखते हैं कि अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ? देखिए, सिंध बार काउंसिल में आने का मकसद मेरा यही है कि सबसे पहले जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एक सिंध बार काउंसिल के जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो ट्रांसपेरेंस मैनर में होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है। दूसरा जो है वो है लीगल प्रैक्टिस जो है उसके लिए जो है बाय लॉज हों जो है। और उसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो है ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारे
न्यू पीपल्स आते हैं जो पीपलेज में होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह, जैसे हमारे यहाँ एक हज़ारों की तादाद में नए जो है हम मेरे दोस्त जो है जो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं वो इनरोल हो रहे हैं, तो उन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अब हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं रही कि हमारे पास सीनियर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो, सीनियर्स की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो उन सब चीज़ों को कर्टेल करने के लिए ज़रूरी है कि ये सारे काम जो है वो सिंध बार काउंसिल करे, और बार काउंसिल का ये प्रोगेटिव है और बार काउंसिल को करना चाहिए कि हर एक वकील जो कोर्ट में पेश हो रहा है वो एक अच्छा वकील हो, उसको आर्ट आता हो, आर्ट ऑफ एडवोकेसी में उसकी जो है कमाल किस्म की महारत होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें पॉलिश करने के लिए बार काउंसिल का रोल मैंडेटरी है। तो उसके बाद जो आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में दोनों दफ़ा केबीए के वक्त भी और सिंध बार काउंसिल अकाउंट्स को लेकर, तो क्या आप कोई पास्ट अकाउंट्स पे भी कोई इंक्वायरी आप मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे? इशू ये है कि जब आप किसी भी इदारे में आते हैं तो सब चीज़ों को देखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी कि आप आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करें और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको पॉइंट आउट करें, उनसे लर्न करें, ताकि तो पास्ट एक्सपीरियंस में एक मेडिकल का इशू बहुत बड़ा सिंध बार काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है पिछले 2-3 सालों से, उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, मेडिकल का इशू जो है वो मेरा कहना ये है कि मेडिकल वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, और वो चाहे ग्रुप इंश्योरेंस की सूरत में हो, क्योंकि वकला को आप कुछ पैसे दे के सिर्फ उनको ये नहीं कह सकते कि आपको लाइफ टाइम ये 25,000 या 50,000 मिले हैं, यही काफ़ी हैं, बल्कि आपको वकला को पूरे के पूरे फंड्स रिलीज़ करने चाहिए कि अगर किसी टाइम पे हमारा कोई दोस्त डिफ़िकल्टी में है तो वो वहाँ से निकल सके, उसकी फैमिली की इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस होने चाहिए। जो हमारे एल्डरली जो हमारे सीनियर वकला हैं तो उनका ख्याल रखना भी बार काउंसिल की ज़िम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, ये हमारे ऊपर कोई यानी कि हम ये ना कहें कि जो है लायबिलिटी है, बल्कि ज़िम्मेदारी है हमारी। हमें हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि हमारे सीनियर मेंबरान जो हैं हम उनको भी फैसिलिटेट करें और हम जो यंग वकला हैं उनकी ग्रूमिंग करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इदारों की तरह क्या सिंध बार काउंसिल भी कोई पेंशन देता है अपने रिटायर्ड वकला? वो देखिए, पेंशन वो एक नॉमिनल है, उसको इन्हांस होना चाहिए। जब यानी कि आप एग्जांपल ले लें कि जो एक लेबर क्लास का बंदा अगर रिटायरमेंट की एज को पहुंचता है तो उसको भी 2-3 लाख रुपए मिलते हैं। अगर हमारा एक वकील है, उसकी 60 इयर्स एज हो गई है, तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने चाहिए और उसी वक्त मिलने चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरतें हैं, तो उसको भी अच्छा करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। मेरा आने का मकसद ये है कि जो मेरा वकील हो, जो हमारे मेंबरान हो, वो खुशहाल हों, उनके पास अच्छे तरीके से स्किल्स हों, और जो हमारे यानी कि जो इस दुनिया से हमारे दोस्त जा रहे हैं उनकी फैमिलीज़ को भी अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करना बार काउंसिल का ड्यूटी है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। बार काउंसिल्स में जो है मैं देख रहा हूँ कि इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा दोस्त यहाँ इस दुनिया से जाता है तो उसकी फैमिली को भी पीछे से जो है वो अच्छे तरीके से हम बैकअप दे सकें। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ही मेरे ग्रुप ने मुझे सिंध बार काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया है। सर, आप कोई मैसेज देना चाहें अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, क्या आप क्यों वोट किया जाए? मैं समझता हूँ कि सिंध बार काउंसिल का जो भी वोटर है उसको एक फोकस ये करना चाहिए कि 16 के 16 वोट्स जो हैं वो मेरिट पे दे, अच्छे लोगों को दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है आप मुझे ही वोट दें। अगर आप सही समझते हैं, आप अच्छा समझते हैं कि मैं आपके हकूक़ के लिए लड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो आप मुझे वोट दें। अगर आप समझते हैं कि मुझसे कोई बेहतर है तो आप उसको वोट दें, लेकिन वोट अपना मेरिट पे दें। 16 के 16 वोट मेरिट पे दें, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी दोस्तों से। थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद हैं निसार अहमद शर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आप सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में आ रहे हैं, इस बार डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से आ रहे हैं और कुछ ऐसे एजेंडा लेकर आ रहे हैं जिस पे वेलफेयर ऑफ जो वकला है उस पर काम करना चाह रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। एडवोकेट गुरजलैंड को मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर होंगी, तब तक हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।